गोस्वामी जी का प्रारंभ हनुमान चालीसा का, श्री गुरु चरण सरोज रज। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये हनुमान जी ने हनुमान चालीसा की रचना पता है कहां की? कारागृह में, जेल खाने में। जब इन्होंने एक बार एक मुर्दे को जीवित कर दिया राम नाम से, तो पूरे में प्रचार हो गया कि गोस्वामी जी बड़े चमत्कारी, बहुत चमत्कारी, मुर्दा को जिंदा कर देते। उस समय का राजा अकबर, उसने कहा अगर ऐसा कोई है तो लाओ उसे पकड़कर, मैं देखूं चमत्कार है कि नहीं। बुरा मत मानना मेरे साधु, साधु के पास चमत्कार के लिए मत जाओ, साधु के पास उसके चरणों में नमस्कार के लिए जाओ। वो चमत्कार करेगा, तुम्हारे 3 पीढ़ी का नाम बता देगा, इसके पीछे मत भागो। तुम इसके पीछे भागो कि जिस साधु के चरणों में जावे वो हमको भगवान की भक्ति प्रदान कर दे, वो हमें राम जी से मिलाने का पता बता दे, राम जी से मिलने का पता बता दे। साधु के पास जाओ ना तो भक्ति पाने जाओ। तुमने बहुत चमत्कार देख लिया, बहुत बहुत हो गया। तो गोस्वामी जी को बुलाया अकबर ने, हमने सुना आप बहुत चमत्कार करते हो। गोस्वामी जी ने कहा हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो सिर्फ सीताराम सीताराम जानते हैं, उससे जो हो जाए सो हो जाए। ये बातें बनाना छोड़ो, दिखाओ कोई चमत्कार प्रस्तुत करो। देखो भाई हमें कोई चमत्कार नहीं आता, बुरा मत मानिए। जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, साधु पुरुष होते हैं, वो जादूगरी नहीं करते, उनके जीवन में स्वभाववश चमत्कार हो जाता है, स्वभाववश। अकबर नहीं माना, अकबर ने क्रोधित होकर के कह दिया इसे जेल खाने में, कारागृह में डालो, ये पाखंडी है, किसी काम का नहीं है। गोस्वामी जी तो मनी मन ठाकुर जी को, राम जी को कहते हैं प्रभु लगता है कुछ दिन अब जेल खाने का ही आनंद लेना चाहिए। तो जेल खाने में पहुंच गए। अति प्रताड़ना परेशान किया, तो जेल खाने में, कारागृह में ही श्री गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की रचना शुरू की। और हनुमान चालीसा में हनुमान जी को उनके बल को याद करवाया। प्रभु आपको बचपन का श्राप है, आप हैं तो बहुत बलवान। गोस्वामी जी तब तो सुंदरकांड के प्रारंभ में कहते अतुलित बल धामम, अतुलनीय बल है आप में, इतना बल है कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजाग। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। आप में अतुलित बल है, अतुलनीय, जिस बल की कोई सीमा नहीं है, आपके बल को कोई पा नहीं सकता, आप अतुलित बल के धाम हैं। हे हनुमान जी अब हमारी लाज बचाओ, अब हम पर अपनी कृपा करो, अब हम पर अपनी दया करो, बार बार प्रार्थना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और प्रारंभ गुरु से, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। अगर हमने कोई भूल की तो हमारे मन को सुधारो। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। प्रातः काल कभी भी जिंदगी में गुरु के चरणों की रज को उठाकर मस्तक पर लगा लेने से ये जो ज्ञान वैराग्य के नयन है, इनका जो राग द्वेष है ये मिट जाता है। आप अब हम पर कृपा करो, हमारे मन को सुधारो, श्री रघुनाथ जी के विमल यश की कृपा करो। 4 फल मिले तो ठीक है,
ना मिले तो आप मिलो। और आप हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो पहली चौपाई में जरूर ज्ञान का भंडार बताया, पर दूसरी चौपाई फिर बल की। राम दूत अतुलित बलिधाम, राम दूत अतुलित बलिधाम, बलधाम अंजलि पूत पवन सुत अंजलि पूत पवन सुत। हे हनुमान जी, आप तो अतुलित के बल के धाम हो, हमारा संकट काटो, अब कृपा करो। जब पूरा हनुमान चालीसा लिख दिया पर कृपा नहीं हुई तो मन में विचार आया कि अब क्या किया जाए। अंतिम चौपाई जब हनुमान चालीसा की लिखी तब गुरुदेव के नाम से लिखी। प्रभु, जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य का कल्याण करने के लिए अपना तप बल, ज्ञान बल, बुद्धि बल, भजन बल लगा देता है, उसी प्रकार ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरारामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हे अंजनी सुन भगवान सुत भगवान, अब हमारी भी रक्षा के लिए आप प्रकट होइए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब आप हमारी रक्षा कीजिए। इतना सुनते ही हनुमान जी को देखो बल का बहुत याद करवाना पड़ता है। हनुमान, कई लोग पूछते गुरुजी हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता? ठटरी के बरे क्या नहीं होता ये पूछ। हाँ? बहुत कुछ होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी को याद आ जाता है कि हमारे पास क्या क्या है। इसलिए तो कहा जो सतोबार पाठ कर कोई, इसलिए तो कहते हैं जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओहि सिद्ध साकी गौरीसा, ओहि सिद्ध साकी गौरीसा। आप में तो अतुलनीय बल है, हम पर तो संकट आ गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं संकट आया तो संकट की चौपाई भी नोट की है। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। गोस्वामी जी कहते हैं हमने सुना जो सुमेरे हनुमत बलबीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। हमने सुना संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। बोलो श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हे हनुमान जी, अब हम पर कृपा कीजिए। इतना याद हनुमान जी को कराया तो हनुमान जी को देखो बुरा मत मानिएगा, जो बल का याद करा देता है या जो जोर जोर से जय श्री राम उद्घोष कर देता है, हनुमान जी तुरंत खड़े हो जाते हैं। और देखते ही देखते कलयुग में लाखों बंदरों का आक्रमण अकबर के राज्य में हो गया। कईयों की नाक कट गई, काऊ के कान कट गए, काऊ की आंखें फूट गई,
काऊ के बाल लौंच लिए। जब किसी ने पूछा भाई ये क्या गड़बड़ है, बंदरों का आतंक क्यों, तब राजा को किसी ने बताया अकबर सावधान, जिनको तुमने बंदी गृह में बंद किया है ये उन्हीं गोस्वामी जी का चमत्कार है। तब अकबर जो मुसलमान राजा था उसने उनको बंदी गृह से मुक्त करके उसने भी उनके चरणों को प्रणाम करके हनुमान जी की जय जयकार की।